हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 38वां दिन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा 38th डे है ये। इससे पहले डे 1 से लेकर के डे 37 तक ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप जाकर के देख लीजिएगा। आज 38th डे है। शुरू करेंगे निकेशन यानी निषेध के वाक्यों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाक्य यहाँ पर आता है, मैं आपका कहना नहीं मान सकता। आई कांट एक्सेप्ट वॉट यू से। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। आई नो नथिंग इन दिस कनेक्शन। ऐसी शरारत फिर ना करना। डोंट डू सच अ मिसचीफ अगेन। ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक सो, या फिर इट्स नॉट लाइक दैट। उसे छुट्टी नहीं मिल सकी। ही couldn't मैनेज टू गेट लीव। मुझे कोई शिकायत नहीं। आई हैव नो कंप्लेंट्स, या फिर आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट। ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इट कांट बी सो। नहीं, मैं नहीं जा सका। नो, आई couldn't गो। मैं नहीं जानता। आई डोंट नो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। कुछ नहीं। नथिंग। यह मैं कैसे कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू दिस। मुझसे यह काम नहीं होगा। आई कांट डू दिस। मैं नहीं मानता। आई डोंट एग्री या आई डोंट बिलीव। तुम्हें इस बात, अच्छा यहाँ एक और है, यह सच नहीं है। दिस इज़ नॉट ट्रू। तुम्हें इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। यू शुड नॉट अलाउ दिस। दूसरों की आलोचना न करो। डोंट फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, या फिर डोंट क्रिटिसाइज अदर्स। अपने धन का घमंड ना करो। डोंट बी प्राउड ऑफ योर रिचेस या फिर मनी। किसी को धोखा न दो। डोंट चीट एनीबडी। लंबी घास पर मत चलो। डोंट वॉक ऑन द टॉल ग्रास। जिद्दी मत बनो। जिद्दी को इंग्लिश में स्टबर्न कहते हैं। डोंट बी स्टबर्न। मैं इसे खरीद नहीं सकता। मैं इसे खरीद नहीं सकता। सॉरी आई कांट बाय या सॉरी आई कांट अफोर्ड इट। मेरे पास रोजगारी नहीं है। सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज। रेजगारी नहीं है। मेरे पास रेजगारी नहीं है यानी चेंज नहीं है। सॉरी आई डोंट हैव एनी चेंज। मैं गाना नहीं जानता। आई डोंट नो हाउ टू सिंग। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री या डोंट लूज योर टेम्पर। किसी आदमी के साथ रूखा मत बोलो। डोंट बी रूड टू एनीबडी, या फिर डोंट स्पीक हार्श विद एनीबडी। डोंट स्पीक हार्शली विद एनीबडी। सहमति कंसेंट के कुछ वाक्य हम देखेंगे। तो जैसी आपकी मर्जी। एज यू लाइक या एज यू प्लीज। आपका कहना ठीक है। यू आर राइट। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, या फिर आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। कोई हर्ज नहीं। इट डजंट मैटर। ऐसा ही होगा। आई विल बी सो। इट विल बी सो। ऐसा ही होगा यानी इट विल बी सो। मैं आपसे सहमत हूँ। आई एग्री विद यू। मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू। हाँ, यह सच है। यस, इट्स ट्रू। मैं आपकी सलाह के मुताबिक काम करूँगा। आई विल फॉलो योर एडवाइस। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आई एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मैं इसके लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ। आई गिव माई कंसेंट टू दिस। अपने पिता का कहा करो। डू एज योर फादर सेज। मैं आपके ऊपर ज़बरदस्ती अपनी मर्जी लादने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू इम्पोज माई विल ऑन यू। तुम मेरे साथ सहमत नहीं लगते। यू डोंट सीम टू एग्री विद मी। सैडनेस के यानी दुख भरे, दुख के साथ मतलब दुख के कुछ वाक्य हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे देखो, क्षमा करें, माफ़ कीजिए या माफ़ी चाहता हूँ, तो बेसिकली आप सॉरी बोल रहे हैं यहाँ पर। तो क्षमा करें यानी एक्सक्यूज़ मी। माफ़ कीजिए फॉरगिव मी। माफ़ी चाहता हूँ पार्डन मी। ठीक है। खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ। आई एम सॉरी यू हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ मी। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। तो दुख के कुछ वाक्य हैं ये। तो मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। माई सिंपथीज आर विद यू। कुछ बातें हैं। गिव का अर्थ है देना। अब देखिए प्रिपोजिशंस का कमाल। गिव अप का अर्थ है त्यागना। मौलाना अब्दुल गेव अप ऑल द होप्स ऑफ रिकवरिंग फ्रॉम हिज इलनेस। यानी कि मौलाना अब्दुल ने अपनी बीमारी से छुटकारा पाने की सभी आशाएं त्याग दी। तो गिव के आगे अप लगा दिया यानी कोई प्रिपोजिशन लगा दी। तो गिव अप का मतलब हो क्या सब कुछ त्यागना। गिव
के आगे इन प्रिपोजिशन लगा दी तो इसका मतलब हारना हो गया। इन स्पाइट ऑफ अकबर्स लार्जर रिसोर्सेज महाराणा प्रताप रिफ्यूज टू गिव इन, यानी अकबर के अधिक साधनों के बावजूद महाराणा प्रताप की हार मानने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया था अकबर के अधिक साधनों के बावजूद भी। इसी प्रकार गिव वे का मतलब होता है बैठना, अधिक भार से पुल आदि का। तो गिव आउट लगा दिया, माना प्रकट करना। गिव के आगे ऑफ लगा दिया तो इसका अर्थ होता है छोड़ना। गिव के आगे ईयर लगा दिया तो सुनना, गिव ईयर। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब है छिड़कना। उसके बाद गिव वन सेल्फ ईयर्स का मतलब है शान बघाड़ना। गिव चेस का मतलब है पीछा करना। गिव अराउंड का मतलब है पीछे हटना आदि। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और गिव के आगे हमने यहाँ पर क्या देखा कि गिव के आगे आप अलग अलग प्रिपोजिशन लगाते जाते हो तो उनके मीनिंग भी चेंज होते जाते हैं। तो ये प्रिपोजिशन का कमाल है। तो आज 38 डे यहीं पर फिनिश हो जाता है आपका। तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी कोई सी भी तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी उसके लिंक, और ये सबकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।